अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर देख सकते हैं आईबीसी से मैंने डॉक्यूमेंट जो है वो टेस्ट करवा लिए हैं। कैसे करवाएं जानने के लिए आप लोगों को जो है वो वीडियो मुकम्मल देखना पड़ेगी, और मतलब वीडियो ये मुकम्मल देखने के बाद आपको मुकम्मल प्ले लिस्ट भी देखना पड़ेगी। आईबीसीसी का प्रोसीजर अलग है, एचईसी से ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, यहाँ पर आप थोड़ा ट्रिकी कह लें, लेकिन इससे ज़्यादा टाइम भी इस पर ज़्यादा लगता है। तो ये इसका तरीकाकार जानने के लिए आपको मुकम्मल प्ले लिस्ट देखना होगी। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और आपने इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो अगर आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स आईबीसी से टेस्ट करवाना चाहते हैं तो आपने इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो अभी आप लोगों को जो बताने वाला हूँ कि आप मैट्रिक और इंटर के कैसे डॉक्यूमेंट आईबीसी से वेरीफाई और टेस्ट करवा सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, रजिस्टर्ड और लॉगिन होना पड़ेगा। रजिस्टर्ड कैसे हो सकते हैं, लॉगिन कैसे हो सकते हैं, इसके ऊपर अलग वीडियो मैंने बना दी है। इसलिए अगर आप अभी तक रजिस्टर्ड या लॉगिन नहीं करना आपको आता तो आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं, अदरवाइज आप लोग खुद से कर सकते हो, तो ईजी है, आप कर सकते हैं। तो अभी ये हमारी सेकंड वीडियो स्टार्ट है। तो यहाँ स्टूडेंट पोर्टल में अनाउंसमेंट में ये 3 ऑप्शन है जिसके थ्रू आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के थ्रू मॉर्निंग होती है, वॉक इन होती है, और एक्सप्रेस सर्विस इसको कहते हैं, और अटेस्टेशन थ्रू कोरियर। तो ये तीनों ऑप्शन आगे भी आएंगे, तो हम इसके बारे में आगे भी देखेंगे डिटेल के साथ। ये अगर आप देखना चाहिए तो रीड आउट करना चाहिए तो कर लें, अदरवाइज ये आगे भी हम लोग इस चीज़ को जो है वो देखेंगे। तो इस ट्यूटोरियल में हम अटेस्टेशन थ्रू कोरियर जानेंगे, उसके बाद हम आने वाले ट्यूटोरियल्स में थ्रू एक्सप्रेस सर्विस के बारे में भी जानेंगे और वॉक इन सर्विस के बारे में भी जानेंगे। तो इस तरीका का सबका सेम, ये बस थोड़ा सा फ़र्क है, तो वो हम लोग जो है बाद में देखेंगे। फिलहाल जो जेनेरिक और सभी सर्विसेज के लिए सेम जो है वो आपने सबसे पहले तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ प्रोवाइड करनी होती है। तो इसमें जो आपका जो मेन चीज़ है मैं आपको लोगों को बता देता हूँ कि आईडी कार्ड जो है आपने आईडी कार्ड विदाउट डैशेज लिखना होता है। और इसके अलावा ये सारी सिंप आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इसलिए यहाँ मैं अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो क्योंकि ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन हर एक की अलग अलग होती है और इसमें किसी किस्म की आपको लोगों को कोई प्रॉब्लम भी नहीं आने वाली। तो मैंने ये इन्फॉर्मेशन हाइड कर दी, क्योंकि यहाँ यूट्यूब की पॉलिसी के मुताबिक मैं आपको इन्फॉर्मेशन दिखा भी नहीं सकता पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो मैं भी इसमें ये भी होता है कि मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप भी यूज़ कर सकते हैं, तो इसलिए ये मुझे हाइड ही करना पड़ी। और यहाँ और कोई चीज़ मुश्किल नहीं, अपने ईमेल एड्रेस वगैरह अपना देना है। तो आपने अपने वालिद का जो एक चीज़ हाँ यहाँ पे है, या पब्लिक और प्राइवेट जो भी आपके व्हाट्सअप करते हैं वो आप जस्ट उनका नाम लिखे और आप ऑर्गेनाइजेशन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर स्टैरिक है, स्टैरिक वाला डाटा आपने लाजमी फिल करना है, और विदाउट स्टैरिक वाला आप ये वाला डाटा सारा स्किप भी कर सकते हैं, इसकी ज़रूरत भी नहीं होती है। आप अगर नहीं फिल करना चाहते तो ना करें, इससे कुछ नहीं होगा। तो सेव और नेक्स्ट पर आपने क्लिक कर देना। उसके बाद आप लोग के जो सेकंड ऑप्शन के ऊपर आ जाएंगे। तो यहाँ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो ये है कि आपकी जो आईडी कार्ड की इमेज है वो 200 KB से ज़्यादा उसका साइज़ नहीं होना चाहिए, और वो PDF फॉर्मेट में होनी, किसी और फॉर्मेट में ना करें। तो CNSE की फ्रंट और आपने CNSE की बैक कॉपी जो है वो यहाँ पर अपलोड करनी है। तो यहाँ पर ये चीज़ थी, तो ये भी मैं आप लोगों को अभी प्रैक्टिकली सब कुछ करके दिखा देता हूँ ये सारा काम आपने कैसे करना है। बाकी तो पिछले बार पर्सनल इन्फॉर्मेशन जस्ट आपने फिल करनी थी, लेकिन यहाँ थोड़ी तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, वो आपको क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ अभी मेरे पास जो है वो CNSE की कापी पड़ी होगी फ्रंट और बैक के, लेकर वो PDF में नहीं होगी तो उसको PDF में भी बनाएंगे। और उसके यहाँ पर ये दोनों पड़ी हुई मैं, अगर आपको ये मिल नहीं रही तो आप सर्च आउट करके भी अपनी आईडी कार्ड की कापी जो है वो देख सकते हैं। तो मैंने तस्वीरें जो है वो या स्कैनर से जो वो स्कैन की हुई हैं, तो स्कैनर से कर लें तो बेस्ट है, तो उसमें किसी का कोई इशू नहीं होता। तो अगर साइज़ ज़्यादा होगा तो आपको कहेगा कि यह आपका साइज़ ज़्यादा है, या फिर अगर फॉर्मेट गलत होगा तो आपको कहेगा कि ये रेड में वो आप लोगों को चीज़ बता देगा कि आपका साइज़ ज़्यादा है या आपका फॉर्मेट गलत है। जो भी होगा आपने वो करना है। तो फॉर्मेट में आपको बताता चलूँ कि सिंपल PDF फॉर्मेट में आप जो है वो आईडी कार्ड की पिक्चर अपलोड करें, और 200 KB से वो कम होनी चाहिए। तो अभी जो दोनों आप काम यहाँ पर जो है वो लिख कर आप जो है तस्वीर जो भी आपकी होगी उसको PDF में कन्वर्ट कर सकते, JPG टू PDF है, तो आप लोग इसको ऐसे यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपने इमेज जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो ये इमेज जो है वो हॉरिजॉन्टल है, तो वर्टिकल सीधा आता था, हॉरिजॉन्टल जो है वो यहाँ पर शेप भी उन्होंने बनाई हुई। यहाँ पर मोबाइल जो है वो नॉर्मली वर्टिकल होता है, और जो लैपटॉप है वो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में। तो ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ समझाने के लिए। तो यहाँ पर इसको जस्ट हॉरिजॉन्टल कर लें, क्योंकि तस्वीर चौड़ी तस्वीर जो है वो लगाई लगेगी, जो वो बनाई गई है, तो इसलिए वाइड नमा। तो जस्ट आपने इसको जो है डाउनलोड कर लें। तो ये सिंपल इसका तरीका कार ये है।
तो दोनों आपने जो है वो फ्रंट और बैक का इसी तरीके से जो वो आपने जो इसका साइज़ भी रिड्यूस कर लेना और PDF फॉर्मेट भी इसको बना लेना है। तो जो भी आप जो डाउनलोड करेंगे उसको ओपन करके आपने जो अपलोड कर देना है। अब इसका रिमूव का जब ऑप्शन आपके पास है, नो इमेज अवेलेबल, इसका मतलब है कि आपकी जो इमेज है वो सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है, तो इससे आपने परेशान नहीं होना। और उसके बाद जब तक ये अपलोड नहीं होती इस तरह ग्रीन आपको ऑप्शन जो है वो नजर आएगा। इसी तरह आपने सेकंड को भी कन्वर्ट कर लेना है और साइज़ भी रिड्यूस कर लेना है। तो अगर साइज़ पहले से रिड्यूस है तो फिर उसकी ज़रूरत नहीं होती रिड्यूस करने की। हाँ, अगर साइज़ रिड्यूस नहीं है तो फिर उसको 200 KB से कम होना चाहिए। और यहाँ पर इमेज अपलोड करने के बाद ये आपने लाजमी करना हो, लैंडस्केप में करें, हॉरिजॉन्टल लैंडस्केप एक ही चीज़ होता है। और उसके बाद कन्वर्ट टू PDF पर क्लिक करके इसको डाउनलोड करके आपने फिर अपलोड कर लिया। दोनों का तरीकाकार सेम ही है। तो ये आप लोगों के सामने मैं स्किप भी कर सकता, ये वाला सेकंड स्टेप लेकर मैंने कहा चले आपको ये सारा जो है वो समझा दिया जाए, ताकि आप लोगों को किसी किस्म की कोई इशू ना, ताकि आपको मुकम्मल जो है वो एक एक चीज़ जो है वो पता चल जाए। तो यहाँ ताकि इसको स्किप ना किए, क्योंकि दो मेन चीज़। हाँ, यहाँ अदर डॉक्यूमेंट्स, यहाँ जो ID कार्ड ही आपने अपलोड करना, अदर डॉक्यूमेंट्स कोई और अपलोड करने की आपको यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। आपको जो ज़रूरत है वो सेकंड हमारे पास एजुकेशनल है, तो यहाँ को ऐड क्वालिफिकेशन पर आपने क्लिक करके आप क्वालिफिकेशन यहाँ से ऐड करेंगे, नीचे वाले ऑप्शन से ऐड नहीं होगी। तो सबसे पहले आपने मैट्रिक का जो है वो रिजल्ट कार्ड, सर्टिफिकेट, जो मार्कशीट जो अपलोड उसका सारा डाटा देना है। और उसके बाद आपने जो है वो इंटर का जो है आपने रिजल्ट कार्ड, मार्कशीट, जो सनद और सर्टिफिकेट एक ही चीज़ होती है और मार्कशीट रिजल्ट एक ही चीज़ होती है, तो रिजल्ट कार्ड। तो इसलिए आपने जो है वो पहले यहाँ पर आपने सारा डाटा दोनों का सेम मिल जाए, जैसे कि रिजल्ट कार्ड पे भी वही डाटा होता है और सर्टिफिकेट पर या सनद पर जो है मार्कशीट पर एक ही डाटा था, तो आपने वो यहाँ पर फिल कर लेना है। तो ये हर एक का अलग अलग था। जो जेनेरिक था वो मैंने यहाँ पर अपलोड कर, यहाँ आप लोगों के सामने जो है वो फिल कर दिए, बाकी आप अपना जो है फिल करेंगे अपने मुताबिक। अब यहाँ पर भी दो जो इमेज का साइज़ है, जो सर्टिफिकेट का, जो मार्कशीट का, वो साइज़ जो है वो 200 KB से कम होना चाहिए। तो वो आपने इमेज जहाँ डाटा ऊपर फिल करने के बाद मैट्रिक का आपने दोनों जो है वो रिजल्ट कार्ड मार्कशीट एक ही होती है जो पहले आपको मिलती है। उसके बाद आपको एक सनद मिलती है, उस सनद को ही सर्टिफिकेट कहा जाता है। तो आपने वो यहाँ पर अपलोड करनी है। तो यहाँ सनद जो है वो उसको अपलोड कर लेते हैं, सर्टिफिकेट की जगह एक ही मतलब होता है दोनों का। तो यहाँ पर इसको देखते हैं, ये भी PDF फॉर्मेट में ही होनी चाहिए और 200 KB से कम होना चाहिए इसका साइज़। तो जस्ट आप लोग जब स्कैनर से स्कैन कर दीजिए, आपको डॉक्यूमेंट स्कैनर से स्कैन हो, आप अपने मोबाइल से मत स्कैन कीजिएगा, क्योंकि मोबाइल के ऊपर जो अक्स वगैरह या कोई ना कोई इस तरह का ऑप्शन आ जाता तो उससे प्रॉब्लम होती है। तो अगर साइज़ जो है वह ज़्यादा होगा तो फिर आप लोग ये रेड निशान जो है वो नज़र आएगा, तो उसके बाद मैं आपको ये भी मेथड बता देता हूँ। तो आपने PDF साइज़ रिड्यूसर वगैरह, आई लव PDF सबसे अच्छा होता है, मैं वही यूज़ कर रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। आप कोई और भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो कंप्रेस PDF फाइल है, तो इसको आपने अपने PDF फाइल क्लिक करके इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। जस्ट आपने जहाँ पर भी आपके पास जो आपका जो है मैट्रिक का या इंटरमीडिएट कोई भी डॉक्यूमेंट जो आपने कंप्रेस करना है, यहाँ पर हमारे सिनेरियो में अभी मैट्रिक की जो है सनद है, यहाँ पर मार्कशीट है, तो उसको हम लोग अभी कंप्रेस कर लेते हैं। तो जो भी आपने यहाँ पर उसको सिलेक्ट करके उसके बाद ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर जब ओपन करेंगे कंप्रेस PDF पर आपने क्लिक करना है, तो यहाँ पर आपको जो साइज़ है वो रिड्यूस होता हुआ नज़र आ जाएगा, कितने % हुआ है, और टोटल जितना भी साइज़ होगा वो यहाँ पर जो वो शो हो जाएगा। तो यहाँ शो होने पर यहाँ पर देख सकते हैं जी, अगर 200 KB से ज़्यादा तो आप जो है वो इसको मज़ीद जो है वो कंप्रेस कर सकते हैं, फुली जो है वो कंप्रेस कर सकते हैं। लेकिन अगर कम हो तो फिर आपको कोई दोबारा कंप्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती। तो मैं आपको जो रिकमेंड करूँगा, आपने कंप्लीट कंप्रेस करना, जो है ऊपर वाला सबसे एक्सट्रीम कंप्रेसर होता है वो आपने यूज़ करना है, ये फर्स्ट वाला। कोई और आप यूज़ करेंगे, दोनों वाला नीचे ऑप्शन यूज़ करेंगे तो उससे इतना कंप्रेस नहीं होगा। आप 98% कंप्रेस हो चुका, और इसका आप साइज़ भी देख सकते हैं 200 KB से कम। अगर 200 KB से ज़्यादा होगा तो वो अपलोड ही नहीं होता। तो जब आप लोग जो कंप्रेस कर लेंगे साइज़, उसके बाद आपने अपना सर्टिफिकेट जो डाउनलोड हुआ होगा उसको आपने अपलोड करना है। तो आप लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर से आप लोग सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद इसको अपलोड करें। तो अब यहाँ पर जब कोई एरर है तो वो निशान रेड हो जाता है, लेकिन ग्रीन का मतलब है कि सब कुछ ओके है। तो इसी तरह आप दूसरे भी डॉक्यूमेंट जो भी आपका जो मार्कशीट है मैट्रिक की, आप उसको भी यहाँ से स्कैन कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ इसको भी सिलेक्ट करते हैं।
तो उसका भी मेथड बिल्कुल सेम है। आप जस्ट जो है एक्सट्रीम जो है कंप्रेसर पर क्लिक करें, डाउनलोड कंप्रेस PDF जो है आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। ये थोड़ा भी टाइम कम भी लग सकता है, ज़्यादा भी लग सकता है, ये आपके इंटरनेट के स्पीड के ऊपर डिपेंड। मेरे पास इंटरनेट की स्पीड बहुत ही अच्छी है, तो इसलिए ये फौरी जो अपलोड डाउनलोड हो रहा है। अगर स्पीड कम हो तो फिर इसमें इशू आता है। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें। इससे क्या होगा, जैसे इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो हम अपलोड करेंगे आपके पास उसका फौरन नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो मैं अभी आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पर PDF कंप्रेस फिर कर रहा हूँ। तो अगर किसी और ऑप्शन को लिमिटेड वाला जो है वो स्टैंडर्ड क्वालिटी में कंप्रेस करेंगे तो उसके में आपका जो साइज़ है वो 200 KB से ज़्यादा रह जाता है। तो आपको एक्सट्रीम कंप्रेस ही करना पड़ेगा, किसी और ऑप्शन को आपने फर्स्ट वाला ही आपको लाजमी जो है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। कोई और ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो ये आपका साइज जो है वो कंप्रेस नहीं होगा। तो यहाँ पर अभी इसको जो है वो आप लोग देख सकते हैं सक्सेसफुली जो है वो हमारे पास कंप्रेस हो चुका है। तो अब इसको दोबारा फाइल को अपलोड कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पर जब आप लोग जो इसको अपलोड करेंगे तो यहाँ पर जो है वो रिमूव का ऑप्शन देखने को मिलेगा। ज़ाहिर सी बात, जब कोई चीज़ अपलोड होती है तो रिमूव का ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलता है। अदरवाइज़ तो जब तक कोई चीज़ अपलोड ही नहीं होगी तो रिमूव का ऑप्शन कहाँ पे आएगा, कहीं पर भी नहीं। तो इसलिए आप लोगों ने जो है वो ये मुकम्मल जो है वो चीज़ को गौर से देखना है। तो ये मैंने आपको पहले भी समझा दिया, 200 KB से जो है वो साइज़ कम होना चाहिए। ऐड क्वालिफिकेशन आप मज़ीद भी जब ये आपको मुकम्मल हो जाएगा आप डाटा ऊपर भी लिख लेके सारा फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद यहाँ पर दोनों ऑप्शन जो है वो आपने जो अब कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद इसको ओके करें और एक जो है मैट्रिक के बाद आपने FSC जो है आपने की हुई इंटर किया हुआ है 12 जो कंप्लीट आपकी हो चुकी हैं। तो आपने वो यहाँ पर अगर आपके पास आप रिज़ल्ट कार्ड वगैरह नहीं है तो आप सेम भी अपलोड करके, अगर सेम ही मतलब अगर आपके पास सनद नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर आप सेम अपलोड कर लेंगे। अगर एक ही चीज़ आपको अगर अभी सम टाइम लोग ऐसे भी होता है बच्चों का कि सर्टिफिकेट जो है वो सनद रिसीव नहीं हुई होती तो वो मार्कशीट भी जो है वो अपलोड कर सकते हैं दोनों जगह पे, क्योंकि वो लेकिन फिर उसमें ये होगा कि आपका जो सनद सर्टिफिकेट है वो वेरीफाई नहीं होगा। तो मैंने अब जो है वो सारा कुछ काम कर लिया ताकि अभी टाइम ना वेस्ट हो। तो कंप्रेस मैंने उसी तरीके से ये सारी फाइल्स कर ली हैं। तो उन जल्दी से यहाँ पर अपलोड करके सारा डाटा प्रोवाइड करके तो आगे मूव ऑन करते हैं। तो यहाँ दोनों मैंने अपलोड कर दिए। तो ऐड यहाँ पर सर्टिफिकेट करते हैं और उसके बाद मैट्रिक और इंटर दोनों यहाँ हमारे अपलोड हो चुके हैं डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ अपलोड होने के बाद हाँ यहाँ पर 3 ऑप्शन आ चुके हैं, अटेस्टेशन थ्रू अपॉइंटमेंट, अटेस्टेशन थ्रू कोरियर और अटेस्टेशन थ्रू एक्सप्रेस। तो हम कोरियर के थ्रू ही इस मेथड में देखेंगे। अगर आप डिटेल के साथ जाना चाहते हैं इनमें कौन सा क्या फ़र्क है, फीस का कितना फ़र्क है, कितने दिन में आपको रिसीव होते हैं, तो अटेस्टेशन थ्रू कोरियर में आपको बताता चलो कि ये नॉर्मली यहाँ नीचे लास्ट में 15 दिन लिखा है, लेकिन 1 माह से 40 दिन आपके पास अगर है, 30-40 दिन अगर आपके पास है तो थ्रू कोरियर करवाइएगा। अदरवाइज़ आप कोरियर के ऑप्शन को मत सेलेक्ट कीजिएगा। अब यहाँ पर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो इनको भेजना है। तो आपको सबसे पहले तो यहाँ फीस जो अगर इजी पे जायज़ कैश के थ्रू पे करेंगे तो आपको इसका प्रिंट निकाल कर भेजने की कोई ज़रूरत नहीं। सिर्फ आप जो अपने एप्लीकेशन अभी हम फिल कर रहे हैं इसका प्रिंट निकाल लेंगे। आप अपने ID कार्ड की एक कॉपी अटैच करेंगे और उसके बाद जो आपकी वेरिफिकेशन बोर्ड से वो लाजमी फॉरवर्ड होनी चाहिए। वेरिफिकेशन थ्रू बोर्ड, बेशक आपका जो बोर्ड ऑनलाइन है तो अब उसके बावजूद आपको अपने बोर्ड से वेरिफिकेशन करवानी, कैसे करवा सकते हैं घर बैठे ऑनलाइन, सिर्फ आपने फीस करनी है, पे करनी है और आपकी बोर्ड से वेरिफिकेशन हो जाए। कैसे करवा सकते हैं उसके ऊपर अलग से मैंने बना दिया, आप चैनल को विजिट करके देख सकते हैं। तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आपने अपने एप्लीकेशन का प्रिंट निकालना है, आपने ID कार्ड की कॉपी भेजनी है बस, और एक ID कार्ड कॉपी और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, और आज जो एप्लीकेशन अभी हम बना रहे हैं इसका आपने प्रिंट निकालना है। बस ये 3 डॉक्यूमेंट्स ही आपने भिजवाने हैं। आपने जो फीस है वो ऑनलाइन ही पे की होगी तो इसलिए वो ऑटोमेटिकली अभी लास्ट में आएगा। तो आप लोग देख लेंगे कि वो पेड स्टेटस जो है वो पेड शो हो जाएगा, इसलिए आपको कोई और डॉक्यूमेंट्स भेजने की ज़रूरत नहीं है, ना ही जो फ़ी पे की उसका प्रिंट साथ भेजने की ज़रूरत है। तो उसके बाद यहाँ पर नॉर्मली हम लोग 2 ही डॉक्यूमेंट्स जो है वो उनको 2 ही IBC से टेस्ट करवाते हैं। एक जो है वो मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट होता है उसको जो है वेरीफाई करवाते हैं, सनद भी उसी को कहते हैं। और एक जो FSC 12 में मतलब कि आपने जो भी इंटरमीडिएट जो होता है आपका उसकी जो हम लोग सनद सर्टिफिकेट जो टेस्ट करवाते हैं, कापी वगैरह हम नहीं करवाते। अगर आपको जर्मनी वगैरह या किसी और इस तरह के मुल्क यूरोप वगैरह में डॉक्यूमेंट्स भिजवाने हैं आपने, तो उसके लिए आप कापी भी सम टाइम जो है आपको ज़रूरत पड़ सकती है। तो आप कापी के जो चार्जेस है वो हाफ़ होते हैं और ओरिजिनल जो है ओरिजिनल के चार्जेस जो है फुल होते हैं। तो 1201 डॉक्यूमेंट्स के जो चार्जेस हैं। तो हम लोग नॉर्मली 2 ही डॉक्यूमेंट टेस्ट करवाते हैं, तो इसलिए
यहाँ पंजाब में जो मार्कशीट होती है वो आपको टेस्ट करवाने की ज़रूरत है, क्योंकि रिजल्ट कार्ड जो होता है आपका, जो आपका सनद होती है सर्टिफिकेट, उसी के ऊपर सारे के सारे नंबर भी लिखे होते हैं, इसलिए आपको अलग अलग जो टेस्ट करवाने की कोई ज़रूरत नहीं। तो उसके बाद दोनों ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे तो 300 रुपये एक्स्ट्रा जो चार्ज करेंगे कोरियर के, रिवर्स कोरियर जो आपको वापस जो कोरियर की फ़ीस भी आपको पे करना पड़ेगी। और यहाँ पर 3 ऑप्शन है, तो मैं आपको एक चीज़ बताता चलो, आपने लाहौर इस्लामाबाद ही यहाँ से सिलेक्ट करना, कोई और मत सेलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि बोर्ड जो गुजरांवाला अगर आपका बोर्ड है तो उसमें 2 ही ऑप्शन देखने को मिलते हैं। लाहौर जो ये ऑनलाइन टेस्ट स्टेशन जो है वो फॉरवर्ड करते हैं, लाहौर इस्लामाबाद को ही फॉरवर्ड करते हैं, किसी और जगह पर नहीं भेजते, इसलिए आपने ये ऑप्शन ध्यान से सिलेक्ट करना है। तो अटेस्टेशन जो है आपकी हमेशा बोर्ड से वेरीफाई, आप गुजरांवाला, अगर हाँ गुजरांवाला से बोर्ड है आपका, तो फिर आप लाहौर से या इस्लामाबाद से टेस्ट डॉक्यूमेंट करवा सकते, कहीं और से नहीं करवा सकते। अच्छा जी, अब ये काम आप लोग कर सकते हैं, कर लेंगे, उसके बाद आप को थ्रू कोरियर सेलेक्ट कर लेंगे। तो जो यहाँ पर चेंज एप्लीकेशन टाइप, जब तक आप फीस पे नहीं करेंगे तब तक जहाँ पर चेंज एप्लीकेशन टाइप आपके पास मौजूद ही रहेगा, और चाहे तो आप इसके बाद भी जो है वो कोरियर के थ्रू कर लें, थ्रू एक्सप्रेस सर्विस कर लें, या फिर अपॉइंटमेंट के थ्रू जो आप जो अटेस्टेशन करवा सकते हैं। ये तब तक आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। जैसे ही आप पेड अनपेड से पेड का ऑप्शन हो जाएगा फीस का, तो फिर ये आप लोगों को चेंज जो है वो आपका ऑप्शन चेंज नहीं होगा, जो अपॉइंटमेंट का मतलब चेंज वेरिफिकेशन जो टाइप होती है, तो ये आपके पास ख़त्म हो जाएगा। तो अब आप लोग जो है वो फीस कैसे पे कर सकते हैं, अगर आप लोग करना चाहते हैं तो आपको ये एक तो ये फॉर्म जो है वो प्रिंट निकालना होगा फर्स्ट, सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया, ये एक फॉर्म जो है इसके ऊपर आपकी सारी की सारी पर्सनल डिटेल होगी, आपने ये फॉर्म का प्रिंट निकाल लेना और इसके ऊपर आपने जस्ट साइन करने और कुछ भी नहीं करना। एक सिर्फ और सिर्फ एक ये आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए और जिसके ऊपर आपके साइन जो है वो होंगे, तो आपने ऊपर साइन करके डेट डाल के जो वो भिजवाना है, और एक आईडी कार्ड की कॉपी और एक आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, बस। आपको फ़ीस वगैरह की किसी किस्म की कोई भी प्रिंट साथ भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है, भेजना चाहे तो आप भेज लें, आपकी मर्ज़ी, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं। ना ही बोर्ड से जो वेरीफाई आप डॉक्यूमेंट्स करवाएंगे उसका किसी किस्म का कोई भी प्रिंट साथ भिजवाने की भी आपको कोई ज़रूरत नहीं, वो ऑनलाइन ही चेक कर लेते हैं। फीस का स्टेटस भी उनके पास ऑनलाइन ही शो हो जाता है, और उसके साथ साथ जो है आपका वेरिफिकेशन बोर्ड से वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का भी स्टेटस ऑनलाइन ही उनके पास जो है वो शो हो जाता है। जस्ट फीस का उनको जैसे मतलब गर्ज होती है कि आपने बोर्ड की फ़ीस पे कर दी तो ऑटोमेटिकली वो आपके जो है डॉक्यूमेंट्स इनको आईबीसी को सेंड कर देते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने ये देख लिया है, तो उसके बाद आप लोग जस्ट ये प्रिंट करेंगे और फ़ी पे करने का तरीका भी अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। ये आपको चलान वगैरह को डाउनलोड करके बैंक में चक्कर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, जस्ट इजी पे जैज़ कैश ऐप का यूज़ करें। अगर आपके पास बैंक अकाउंट की ऐप है तो उससे भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ उन्होंने सारा मेथड भी बताया होगा। ये डाउनलोड करना, ये चलान वगैरह, ये सारा का सारा ये झंझट से निकले और अपने आप घर बैठे खुद ही ऑनलाइन फ़ी पे करें और इससे आप जान छुड़वा लें। तो अगर आपके पास अकाउंट नहीं है, अगर आप हमारी हेल्पलाइन चाहे जायज़ कैश चीज़ें पैसा के थ्रू हम भी आपकी फ़ीस पे कर देंगे, लेकिन उसके ऊपर एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे। ज़ाहिर सी बात, अगर आप खुद कोशिश नहीं करेंगे तो फिर हम आपसे कुछ पैसे एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे और हम आपकी फ़ीस जो वो पे कर देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये डिफरेंट ऑप्शंस है। यहाँ पर हम ये चलान वगैरह ये बनाने की, इसको प्रिंट करने की, बैंक जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप हमसे भी हेल्प इस यहाँ पर ले सकते हैं। बाकी डॉक्यूमेंट्स तो हमने TCS ही करवाने होते हैं, उसमें वो हमें भी करवाएंगे तो वहाँ भी करवाएंगे, एक ही बात है, तो इसलिए मैं आपको वो नहीं बात बता रहा। तो यहाँ पर ये इन्होंने सारा मेथड भी बताया हुआ है कि आपने कैसे जो है वो फ़ीस ऑनलाइन पे करनी है। तो आपने यूजिंग वन बिल जो है वो ऑप्शन होता है, PSID के थ्रू आपने जो है वो बिल जो है वो पेमेंट करनी। जो यहाँ पर एक ही मेन चीज़ है जो आप यहाँ पर लिखी हुई PSID जो हाईलाइट की हुई है ब्लैक कलर में हाईलाइटेड है अभी यहाँ, जिसको मैं भी हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाली ID। तो इस ID का आपने यूज़ करना, सिर्फ इसके थ्रू आप लोग ऑनलाइन जो फ़ी पे कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मैं भी आपको इजी पैसा के थ्रू करके भी जो है वो दिखा दूंगा। तो इजी पैसा जैज़ का जो है नॉर्मल हर इंसान के पास ये एप्लीकेशन होती है, इसलिए मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ। बाकी हर बैंक अकाउंट की एप्लीकेशन हर एक की डिफरेंट होती है, तो वो जो भी आपके पास PSID के थ्रू जो है आप ऑनलाइन ही जो फ़ी पे कर लें। तो जस्ट आपने वन बिल ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है। तो मैं आपको फिर भी दिखा रहा हूँ ये डिफरेंट मेथड्स। अगर आप उनमें भी आपके पास कोई और चीज़ हो ना हो इजी पैसा जैज़ कैश, तो फिर आप लोग कोई और ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सिंपल से मेथड जो मैंने आपको बता दी यहाँ पर देख सकते हैं। जब तक आप फीस पे नहीं करेंगे तब तक ये आपके पास तीनों ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं, तो आप इनको जो जब चाहे चेंज कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपकी फ़ीस पे हो जाएगी तो फिर आप यहाँ से कोई भी ऑप्शन चेंज नहीं कर सकेंगे। तो थ्रू अपॉइंटमेंट जो है अपॉइंटमेंट को आप सेल्फ करके उसके बाद जिस दिन के अपॉइंटमेंट लेना चाहें
लाहौर में जल्दी मिल जाती है, इस्लामाबाद में थोड़ी जो रश है आजकल, तो इसमें 10-15 दिन लेट की अपॉइंटमेंट मिलती है। एक्सप्रेस सर्विस तो आप सैटरडे संडे के आईबीसीसी अलावा की फ़ी कैसे पे कर सकते किसी भी ऐप के थ्रू। तो अभी मैं आपको इजी पैसा के थ्रू बता दूं। जैसे कि यहाँ पर इजी पैसा ऐप मैंने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद आप लोग सी आल पर क्लिक करेंगे। सी आल पर जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद आप लोगों को जो पी एस आई डी जो वो बेसिकली लिखनी होती है, तो वो वन लिंक के थ्रू ही होती है। तो यहाँ अदर्स पर क्लिक करें। जैसे ही अदर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको ये वन वन बिल इनवाइस और वोचर जो ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलता है। तो यहाँ अपने कंज्यूमर नंबर जो है वो, या फिर आईडी जिसे कहते हैं, वो आपने यहाँ पर लिखनी होती है। जब आप कंज्यूमर नंबर और वो आईडी यहाँ पर लिखें, पी एस आई डी यहाँ पर लिखेंगे, नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा। तो आप इजीली जो है वो पेमेंट कर सकते हैं। मैं भी आपको दिखा देता हूँ पेमेंट करके। तो यहाँ पर देख सकते हैं बिल पे विद इजी पैसा। तो ये जो कंज्यूमर डिटेल्स और वन बिल इनवाइस और यहाँ पर देखेंगे तो ये सब कुछ आप लोगों को देखने को मिल रहा है, जो कि अभी आपने स्क्रीन पर देखा। तो जस्ट आपने पी एस आई डी यूज़ करनी होती है। और जैसे ही यूज़ करेंगे तो ये तरीकाकार है। आपको कोई भी ऐप है आप उसके थ्रू जो है वो कर सकते हैं पेमेंट। जस्ट आपने वन बिल इनवाइस वगैरह के थ्रू जो आपने ये पेमेंट करनी है। तो अगर आप समझ रहे ये वीडियो हेल्पफुल, इसको लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए, वेरिफिकेशन के लिए आईबीसीसी के डॉक्यूमेंट्स, एचईसी के या फिर मुफा से कोई भी आपको डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने हैं तो आप लोग चैनल को विजिट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। तो सिस्टम पे आने के बाद हमने जो इसको रिफ्रेश करेंगे, जो पेमेंट स्टेटस है वो यहाँ से चेंज हो जाएगा। पेमेंट्स में पेमेंट पेड आ चुकी है। अब हम जो जो फॉर्म प्रिंट कर लेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं पेमेंट रिसिप्ट है और प्रिंट एप्लीकेशन ये चेंज हुआ और पेमेंट मेथड है। तो जस्ट हम प्रिंट आउट निकाल लेते हैं इसका। यहाँ पर आपने सिर्फ अपने साइन करने, बाकी कुछ भी नहीं करना। इसको हम सेव कर लेते हैं। अगर आपके पास प्रिंटर है तो डायरेक्ट यहाँ से प्रिंट निकाल लें, अदरवाइज आप जो इसको सेव भी कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो आप इस तरह को सेव एज करके उसके बाद सेव पर क्लिक करेंगे और जहाँ चाहें आप इसको जाकर सेव कर। तो सेशन फॉर्म जाजी बड़ी आई थी, ये काम करके इसको सेव कर लेंगे। यहाँ पर देखेंगे तो ये ट्रांजेक्शन फॉर्म जब हमारे पास सेव हो रहा है, सेव होने के बाद इसको हमने क्लोज करना है और पेमेंट रिसिप्ट पर आपने क्लिक करना है। तो ये हमारे पास इनवाइस टू यहाँ पर ये शो हो रही है। यहाँ पर ये हमारे पास आ चुकी है। तो जस्ट हमने इसको भी कंट्रोल पी करके इसको भी आपने प्रिंट कर लेना। और सेव कर लेते हैं। तो आपने अपना प्रिंट, इसका प्रिंट निकाल के ये दोनों तो प्रिंट निकालना है और पेमेंट मेथड भी यहाँ पर मुख्तलिफ आप जिसको चाहे यूज़ कर सकते हैं। तो अब आपने डॉक्यूमेंट्स जो वो टीसीएस करवा देने हैं। तो वेटिंग डॉक्यूमेंट्स इन प्रोसेस में, इन प्रोग्रेस में चले जाना, क्वालिटी और अथॉरिटी में आ जाए। वेटिंग डॉक्यूमेंट जब तक वो सेव नहीं होता तब तक ये स्टेटस सेव रहेगा। तो सिस्टम पे आने के बाद हमने जो इसको रिफ्रेश करेंगे, जो पेमेंट स्टेटस है वो यहाँ से चेंज हो जाएगा। पेमेंट्स में पेमेंट पेड आ चुकी है। अब हम जो जो फॉर्म प्रिंट कर लेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं पेमेंट रिसिप्ट है और प्रिंट एप्लीकेशन ये चेंज हुआ और पेमेंट मेथड है। तो जस्ट हम प्रिंट आउट निकाल लेते हैं इसका। यहाँ पर आपने सिर्फ अपने साइन करने, बाकी कुछ भी नहीं करना। इसको हम सेव कर लेते हैं। अगर आपके पास प्रिंटर है तो डायरेक्ट यहाँ से प्रिंट निकाल लें, अदरवाइज आप जो इसको सेव भी कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो आप इस तरह को सेव एज करके उसके बाद सेव पर क्लिक करेंगे और जहाँ चाहें आप इसको जाकर सेव कर। तो सेशन फॉर्म जाजी बड़ी आई थी, ये काम करके इसको सेव कर लेंगे।
यहाँ पर देखेंगे तो ये ट्रांजेक्शन फॉर्म जब हमारे पास सेव हो रहा है, सेव होने के बाद इसको आपने क्लोज करना है और पेमेंट रिसिप्ट पर आपने क्लिक करना है। तो आपको पेमेंट रिसिप्ट को एज अ रिकॉर्ड अगर आपने पास रखना है तो रख लें, इसको प्रिंट निकाल के साथ भेजने की कोई ज़रूरत नहीं, भेजना चाहे तो भेज भी लें, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ऑनलाइन स्टेटस ही पेमेंट पेड का आ चुका है। इसी तरह उनके पास भी स्टेटस शो हो जाएगा, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसको आप अपने पास एज अ सेव करके रख लें अपने रिकॉर्ड के लिए। में भी समटाइम कोई इशू हो जाता है तो फिर आप लोग ये उनको दिखा भी सकते हैं, लेकिन इससे इशू होता तो नहीं है, लेकिन मैं आपको एज अ रिकॉर्ड फिर भी कह रहा हूँ कि अगर आप लोग अपने पास सेव करना चाहते हैं तो इसको सेव कर लें। तो आपको 3 डॉक्यूमेंट्स ही भेजने होते हैं, एक आपको आईडी कार्ड की कॉपी और जो हमने पहले जो एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट किया वो, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, बस ये आपको भेजने की ज़रूरत है और कोई भी डॉक्यूमेंट्स भेजने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप इसको रीड आउट कर सकते हैं, करना और कुछ भी नहीं चाहिए। तो अगर आप समझ रहे हैं वीडियो हेल्पफुल, इसको लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। तो आपने थ्रू TCS के थ्रू इसको भिजवा देंगे और उसके बाद आपको जो पोस्ट ऑफिस के थ्रू वापस मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।